हेलो गाइस, तुम लोग कबीर सिंह मूवी तो देखा ही है, लेकिन क्या होगा अगर कबीर सिंह मूवी का बजट लो होता तब कैसा मूवी बनता। तो वही आज हम लोग देखेंगे इस मूवी में, द फास्ट केस। मूवी स्टार्ट होता है सरस्वती पूजा दिखाते हुए, जहाँ पर नाच गाना हो रहा था। तब वहाँ पे एक बॉयज ग्रुप आकर परेशान करने लग जाता है। ये देखकर वहाँ के एक टीचर के साथ उस बॉयज ग्रुप का पंगा हो जाता है। इसके बाद वो लोग रोनो को बुलाता है, जो कि इस मूवी का हीरो होता है। रोनो आने के बाद उस बॉयज ग्रुप में एक लड़का का नाम होता है बापा, जिसका ब्रेकअप हो गया था आज। तो इसीलिए रोनो उसको कहता है कि आज बापा जो बोलेगा वो करेगा। बापा कहता है कि जो टीचर के साथ थोड़ी देर पहले लड़ाई हुआ था उसकी बीवी को जाकर किस करे, लेकिन रोनो मना कर देता है। इसीलिए नेक्स्ट टाइम फ्रेंड बनाने से पहले 100 बार सोचना था कि तुम्हारे भी बापा जैसा कोई फ्रेंड ना बने, क्योंकि कब फंस जाओगे तुम्हें भी पता नहीं चलेगा। एट द एंड फ्रेंड के बात सुनकर रोनो छत पर जाता है टीचर की बीवी को किस करने। तब बापा करंट का फ्यूज काट देता है। अंधेरे में रोनो को कुछ समझ नहीं आता है। वो वहाँ पे एक लड़की को किस कर लेता है। रोनो ने सोचा था कि वो टीचर की बीवी को किस किया था, लेकिन टीचर की बीवी मोमबत्ती लेकर आ रहा था। इसका मतलब कांड हो गया है। इसका मतलब है तो रोनो ने किसी दूसरे लड़की को किस किया था। रोनो अंधेरे में उस लड़की का चेहरा ठीक से देखा नहीं था, इसलिए वो सोचने लगा वो किस लड़की को किस किया था। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम लोग इस मूवी का हीरोइन मितुल को देखते हैं, जो रो रो कर दौड़ कर घर में आ गया था। यहाँ पे हमें पता चलता है कि जिस लड़की को रोनो ने एक अंधेरे में किस किया था वो और कोई नहीं है, हमारा हीरोइन मितुल था। मितुल घर आ जाता है। तब उसका माँ उसे पूछता है कि नाच गाना खत्म हो गया क्या, लेकिन मितुल कोई जवाब ना देकर रूम में चला जाता है और बहुत डर जाती है। सुबह हो जाता है और रोनो के घर में वो टीचर आ जाता है और रोनो की डैड, जो कि एक पुलिस ऑफिसर है, उसको रोनो के हरकतों के बारे में कहता है। तब रोनो के डैड बहुत गुस्सा हो जाता है और रोनो के डरने लग जाता है। विजयदशमी के दिन जब रोनो और उसका फ्रेंड मिलकर नाच रहा था, मितुल ने रोनो को देखकर बहुत डर जाती है। तभी खबर आता है कि पापा सुसाइड कर लिया है। यह सुनकर रोनो और उसका फ्रेंड मिलकर पापा को हॉस्पिटल ले जाता है। इसके बाद वो लोग जान पाते हैं कि पापा ने सोने की दवाई खाने के बदले में प्रेशर की दवाई खा लिया था। कोई टेंशन वाली बात नहीं, 2 दिन में पापा होश में आ जाएगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें और एक कैरेक्टर दिखाया जाता है। इसका नाम है तीर्थो। तीर्थो एक्चुअली मितुल के पापा का फ्रेंड का बेटा है। बचपन से तीर्थो और मितुल के शादी तय हो गया था। तीर्थो पेशा में एक डॉक्टर होता है। पूजा की छुट्टी में अब्रॉड से घर आया है और मितुल के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहता है, इसलिए मितुल के साथ तीर्थो घूमने निकल जाता है। गाड़ी में बैठने के बाद मितुल रोनो को देख लेता है और वो दोबारा से डर जाती है और वहां से चला जाती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें रोनो की फैमिली को दिखाया जाता है, जहां पर रोनो के डैड को रोनो की इंटरव्यू का लेटर मिल जाता है और गुस्से में घर से निकल जाता है। डैड निकल जाने के बाद रोनो की मां ने रोनो को बहुत समझाया कि आप तो कोई अच्छे से जॉब ढूंढ ले, लेकिन रोनो कहता है कि डैड की पसंद हो ऐसा कोई काम वो नहीं करेगा, क्योंकि बचपन से रोनो के डैड ने उसको और उसके माँ को बहुत टॉर्चर करता था, इसीलिए रोनो उसका डैड को पसंद नहीं करता है। लव एट फर्स्ट साइट। नेक्स्ट सीन में रोनो बाइक से कहीं जा रहा होता है। तभी मितुल रोनो के बाइक के आगे आ जाता है और नीचे गिर जाता है। इसके बाद रोनो मितुल को उठाने के लिए जब नीचे झुकता है तब मितुल ने अपने हाथ से मुंह को कवर कर लेती है और रोनो समझ जाता है उस दिन अंधेरे में वो जिस लड़की को किस किया था और वो कोई नहीं मितुल है। रोनो उसे पूछता है कि उस दिन मैं तुम्हें किस किया था क्या, लेकिन मितुल डर के मारे वहां से निकल जाती है और ऑटो में उड़ जाती है। रोनो ऑटो के पीछा करते करते उसकी कॉलेज में आ जाता है। कॉलेज खत्म हो जाता है, लेकिन रोनो अभी भी कॉलेज के बाहर वेट कर रहा था। इसके बाद रोनो ने मितुल को बाइक पर बिठाया और घर छोड़ने के बहाने गंगा की साइड में ले जाता है और पूछता है उस दिन किस करने के बाद मितुल किसी को बताया क्यों नहीं। तब मितुल कहती है मैं कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करना चाहती थी, इसीलिए मैं किसी को कुछ नहीं बताया। इसके बाद रोनो ने मितुल को घर में छोड़ दिया। नेक्स्ट डे मितुल कॉलेज जाने में बहुत डर जाती है, क्योंकि वो सोच रही थी अगर आज दोबारा से रोनो फॉलो करे तो, लेकिन कॉलेज में एग्जाम चल रहा था तो एट द एंड वो कॉलेज के लिए निकल गया। तभी रोनो भी आ गया था और उसको बाइक में दोबारा से बैठने को बोला और उसका मोबाइल नंबर भी ले लिया। मितुल जब उसका मोबाइल नंबर रोनो को दे रहा था तब दूर से मितुल का फ्रेंड ने ये सब देख लेता है और रोनो जाने के बाद मितुल को पूछते हैं रोनो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है क्या। तब मितुल उसको मना करते हैं, लेकिन वो कहती है अगर बॉयफ्रेंड नहीं है तो बाइक से क्यों तुम्हें घुमाता है, तुम उसको नंबर क्यों दे रहे थे। द 5 स्टेप्स ऑफ लव। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है जहां पर रोनो अपने फ्रेंड के साथ मिलकर चाय पी रहा था।
तब रोनो बापा से पूछता है व्हाट इज रियल लव, सच्चा प्यार क्या होता है। तब बापा कहता है प्यार मतलब जिसको देखकर दिल खुश हो जाता है, हमेशा उसके बारे में सोचते हैं, उसको प्यार कहते हैं। ये सब सुनकर रोनो को मितुल की याद आ रहा था और वो सोचने लगा कि मितुल को वो प्यार करने लगा। दूसरे साइड पर मितुल को भी ऐसा लगने लगा। इसके बाद धीरे धीरे करके प्यार और भी गहरा होने लगा। दोनों एक साथ बहुत टाइम स्पेंड करता है, एक साथ घूमने जाता है। इसी तरह एक दिन मितुल घर लौट आया, तब देखा कि तीर्थ और उसके फैमिली मितुल के घर आया था और वो लोग मिलकर नेक्स्ट मंथ में शादी तय कर लेता है। रोनो की माँ ने अपने बेटे का स्वभाव चेंज होने के वजह से समझ जाती है रोनो किसी को प्यार करने लगा। जब पूछता है कि लड़की का नाम क्या है, रोनो कुछ नहीं कहकर वहाँ से निकल जाता है। तब रोनो के माँ ने कहा कि जिसको प्यार करते हैं उसको अपने मन की बात कह देना में भलाई है, बाद में लेट हो जाएगा तो पछताना पड़ेगा। ब्रेकअप। रोनो अपने माँ के बातें सुनकर रात में मितुल को बहुत बार कॉल करता है, लेकिन मितुल उसका कॉल रिसीव नहीं करती क्योंकि वो कन्फ्यूज था उसे क्या करना सही होगा। अगले सुबह मितुल रोनो को कॉल करके बुलाती है। जब रोनो अपने प्यार के बाद बोलने जा ही रहा था, उससे पहले मितुल कहती है नेक्स्ट मंथ में मेरा शादी है और शादी के बाद कैलिफोर्निया चला जाऊंगा। ये सब सुनकर रोनो बहुत घबरा जाती है और मितुल को कहता है मैं जानता हूँ तुम मुझसे प्यार करती हो, फैमिली को मेरे बारे में अच्छे से बताओ फिर। लेकिन मितुल कहती है मैं तुम्हारे बारे में फैमिली को नहीं बता सकती। तब रोनो कहता है मैं बदल जाऊंगा, अच्छे से नौकरी करूंगा, सिगरेट छोड़ दूंगा। बट मितुल नहीं मानता, उसे प्यार करती है। इसके बाद रोनो बहुत गुस्सा हो जाता है और रास्ते से एक बियर की बोतल अपना हाथ काट लेता है और मितुल रोते हुए वहां से घर आ जाती है। थोड़ी देर बाद रोनो को रियलाइज होता है उसके ऐसा बिहेवियर ने मितुल को बहुत डरा दिया है। इसके बाद रोनो छुप कर मितुल के घर में जाता है। मितुल रोनो को देखकर अपने रूम के दरवाजा लॉक कर देती है ताकि कोई देख न ले और रोनो के हाथ में बैंडेज भी कर देता है। रोनो ने मितुल को पकड़कर बहुत रोने लग जाता है, लेकिन मितुल रोनो को यहाँ से जाने के लिए कहता है। द एनिलेशन। गाइस मुझे भी पता नहीं एनिलेशन का मतलब क्या है, भाई इसको छोड़ो। कुछ दिन बाद होली था। रोनो सोचा था कि होली के दिन मितुल के घर में जाकर सब ठीक कर लेगा। इसके बाद रोनो मितुल के घर आ जाता है और मितुल के बाबा को कहता है मैं आपके बेटी से प्यार करता हूँ, वो भी मुझे प्यार करती है, अब अगर परमिशन दे दे तो हम लोग शादी कर लेंगे। ये सुनकर मितुल का बाबा ने रोनो को मारने लगा और कहने लगा तेरा औकात कैसे हुआ, मेरे सामने मेरी बेटी को शादी करने के लिए कह रहा है। तभी रोनो ने जाकर मितुल को रॉन्ग लगा देता है और तीर्थो भी आ जाता है उसी समय और पूछता है ये क्या हो रहा है। तब रोनो कहता है मैं मितुल को प्यार करता हूँ। ये सुनकर तीर्थो बहुत गुस्सा हो जाता है और रोनो को घर से निकलने के लिए कहता है और मितुल को रूम के अंदर जाने के लिए भी कहता है, लेकिन मितुल रूम के अंदर नहीं जाता है। तब तीर्थो मितुल को धक्का मार देता है और मितुल गिर जाता है। ये देखकर रोनो तीर्थो को बहुत मारने लग जाता है। तभी रोनो के फ्रेंड ने आकर रोनो को ले जाता है और तीर्थो को हॉस्पिटल ले जाता है। इसके बाद रोनो के बाबा ने अपने ही बेटा को पुलिस स्टेशन में ले जाकर बहुत मारता है। एक महीने बीत जाता है लेकिन मितुल नॉर्मल नहीं हो रहा था। इस साइड में रोनो को मेंटल एसाइलम में एडमिट किया था क्योंकि रोनो का मानसिक संतुलन हिल गया था। वो मेंटल पेशेंट हो गया था। मितुल ये सब और टॉलरेट ना करके सुसाइड कर लेती है। इस तरह से 1 साल बीत जाता है। अब रोनो नॉर्मल हो गया था और उसी मेंटल एसाइलम में जॉब करता है जहां पर उसका इलाज के लिए उसे एडमिट किया था डाउन द मेमोरी लेन। एक दिन जब रोनो केबिन में बैठा था, एक नर्स आकर कहता है एक पेशेंट आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है, अब जल्दी से आ जाओ। रोनो जाकर देखता है ये पेशेंट कोई और नहीं मितुल है। इसके बाद रोनो मितुल को अच्छे से ख्याल रखता है और वो धीरे धीरे नॉर्मल हो गया था, बट उसका मेमोरी लॉस हो गया था जिसके वजह से वो रोनो को पहचान नहीं पा रहा था। तब रोनो ने एक प्लान किया, सरस्वती पूजा दोबारा से रिक्रिएट करेगा जहाँ पर रोनो मितुल को दोबारा से अंधेरे में किस करेगा ताकि मितुल की मेमोरी वापस आ जाए। जैसा प्लान था उसी तरह सब किया, लेकिन रोनो जब किस किया मितुल को तब मितुल की सब मेमोरी आ जाता है सिवाय रोनो की। तब मितुल रोनो को गंदा सोचने लगा और उसे मारने के लिए कहता है। तब रोनो अपने फ्रेंड को खुद को मारने के लिए कहता है और इसी तरह मितुल वहां से चला जाती है। कुछ दिन बाद रोनो जब मितुल से दोबारा से मिलने चाहता है तब डॉक्टर ने बोला कि मितुल के हेल्थ के लिए यह अच्छा नहीं होगा, इसीलिए रोनो मितुल से और कभी भी नहीं मिल पाया और इसी तरह ये मूवी खत्म हो जाता है। गाइज ज्यादातर मूवी हैप्पी एंडिंग होता है, लेकिन इस मूवी हम लोग देख सकते हैं एंडिंग बहुत ही सैड हो चुका है क्योंकि इस मूवी का जो टाइटल है प्रेमे पोड़ा बारोन, इसको अगर मैं हिंदी में बोलूँ तो प्रेमे पड़ना माना है, तो इसको जस्टिफाई करने के लिए ये वाला जो एंडिंग है दिस इज परफेक्ट। सो तुम्हें अगर वीडियो पसंद है तो लाइक कर देना, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके रखना और मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो पर। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।